रखो अंदर। हाँ, उसको भी अंदर रखो। हाँ रखो। क्यों भाई, सारा सामान उतार लिया? हाँ मोहन बाबू, सारा सामान रखवा दिया, आप जाके चेक कर लीजिए। ठीक है। चूंकि मोहन बाबू का शरीर 80% जल चुका था, इसीलिए उन्हें पूरी तरह रिकवर होने के लिए वक्त लगेगा। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दवाइयां लिख के देता हूं। आइए। अब सब तुझे ही संभालना है बेटा। पापा की कैंटीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आमदनी का हमारे पास। पर माँ, पापा की ऐसी हालत देखकर तो मुझे कैंटीन के नाम से डर लगने लगा है। मैं कोई और जॉब कर लूंगी माँ। पागल हो गई है तू? मंगल भैया भी तो होंगे ना, तो डरने की क्या जरूरत है? अरे हमको अपना बड़ा भाई समझो, और हमरे रहते ना तुमको कोई दिक्कत ना होगी। इतना क्या सोच रही हो, आज ही से काम ज्वाइन कर लो। पापा की हालत तो देख, अस्पताल का बिल, इलाज का खर्चा, कहां से आएगा इतना सब कुछ? सोचो ना, चलो। आइए, हमारे रहते ना आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम यहां सबसे मिलवा देंगे, बिल्कुल परेशान होना मत। अरे घर जैसा माहौल है, आइए, अपने जैसा है। आओ, ये है हमारे सर श्रीपति जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये मोहन बाबू की बेटी हैं अपर्णा, आज से यही कैंटीन संभालेंगी। मोहन बाबू की बेटी? मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है। गाड़ी निकालो। अब कैसे हो? ठीक है सर। भगवान उनको जल्दी ठीक करे। ऐसे हादसों के बाद परिवार वालों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाती है। सारी जमा पूंजी तो इलाज में खर्च हो जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मोहन बाबू के इलाज में कोई कमी नहीं रहने देंगे। और तुम्हें भी यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। असल में हम चाहते हैं कि मोहन बाबू के परिवार का कोई व्यक्ति ही कैंटीन संभाले। अब ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम अपने स्टाफ को अकेला नहीं छोड़ सकते। मंगल। यस सर। वो सीसीटीवी वाले की क्या खबर है? सर, उसने हर जगह कैमरा लगा दिया है। गुड। अब आइंदा ऐसा कोई हादसा होगा तो अपराधी पकड़ा जाएगा। जी सर। और सुनो, तुम्हें कुछ पैसों वैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी। ऑल द बेस्ट। देखा, हमने कहा था ना, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। चलो। अरे ये दयालु काका है, इनसे थोड़ा दूरी रहना। क्या है ना, ये लाठी चला देते हैं कभी भी। पूरे ऑफिस के लोग ना इनसे दूरी रहते हैं। अगर तुमसे कभी कुछ कहें या तुमको चिल्लाएं ना तो कुछ कहना मत, बेचारे वक्त के मारे हैं। चलो।
बिल्कुल पहले जैसा हो गया। ये है हमारा कैंटीन और ये है तुम्हारा कैश काउंटर। ठीक है, संभालो, अब हमको बहुत काम है, हम चलते हैं। ठीक। किसी भी अन्य कर्मचारी की तरह महिला कर्मचारियों को भी पूरा हक है कि वो कार्यस्थल पर खुद को सुरक्षित महसूस करें। आज वर्क प्लेस यानी काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी महिला अगर खुद को किसी भी तरह असुरक्षित महसूस करती है तो फौरन संबंधित विभाग के अधिकारी से इस बात की शिकायत करें और पुरुष सहकर्मियों को इस मामले में बेहद संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हम ऐसे पुरुषों की घोर निंदा करते हैं जो छिप छिप कर या बिना अनुमति के अपनी महिला सहकर्मियों के फोटो खींचते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं। ऐसे पुरुषों की वजह से ही महिलाओं के मन में अपने सहयोगियों के प्रति अविश्वास पैदा होता है और वो काम की जगह पर खुद को हमेशा असहज महसूस करती हैं। सीसीटीवी कैमरा के जरिए कौन अपर्णा पर नजर रखे हुए है। अपर्णा के पिता इसी ऑफिस में कैंटीन चलाया करते थे और उनके साथ किसी ने इतनी बड़ी साजिश की कि वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले एक लड़की की हत्या भी हो चुकी है। क्या इन दोनों हादसों का कैंटीन से कोई संबंध है? क्या अपर्णा यहाँ सुरक्षित रह पाएगी? माँ, वहां सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग मुझसे अच्छे से मिले। वो लोग सब पापा की बहुत इज्जत करते हैं। और माँ, आप जानती हैं, श्रीपति सर तो बहुत ही अच्छे हैं। वो भी पापा की बहुत इज्जत करते हैं। माँ, सच कहूं तो मैं वहां जाने से बहुत डर रही थी, लेकिन थैंक गॉड मेरे मन का सारा डर खत्म हो गया। और माँ, श्रीपति सर ने यह भी कहा है कि अगर हमें पैसे की जरूरत हो तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, पुलिस! मार डालूंगा, पुलिस! छोड़ूंगा नहीं। पुलिस! पुलिस! अरे क्या हुआ? मार डालूंगा, 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 छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मोहन बाबू ने मारा है मेरी बेटी निशा को साहब। देखो काका, 1 महीने में हर एंगल से आपकी बेटी निशा की हत्या की जांच की है, लेकिन हमें कोई भी सबूत नहीं मिला मोहन बाबू के खिलाफ। इसीलिए जब तक वो खुद बोलने के लायक नहीं हो जाते हैं, हम कोई भी फैसले पे पहुंच नहीं सकते। हमारे लिए मोहन बाबू कल्प्रिट भी हो सकते हैं या फिर विक्टिम भी। अभी आपकी उम्र की लिहाज करके छोड़ रहे हैं, फिर से अगर आपने उन पर अटैक किया तो आपको अंदर कर देंगे। क्लियर है? इसका क्या कसूर था साहब? आप भी जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था निशा प्रेग्नेंट है। हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हमको कुछ नहीं मालूम। काका, उसे यहीं रहने दीजिए। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, बुजुर्ग आदमी है, बेटी के मरने का दुख है। काका, वो शक्कर का बिल जमा करवा दीजिएगा। हाँ बेटी। न जाने दयालु काका के दिमाग में ये बात कहां से घुस गई कि पापा ने निशा को मारा है। वो तो लाठी लेकर सीधा अंदर ही घुस गए। मतलब आप ही बताओ, पापा किसी को कैसे मार सकते हैं? नहीं,
मोहन बाबू कभी किसी को नहीं मार सकते। एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा। वो ना, हमने भी ना मोहन बाबू के बारे में उड़ती उड़ती अफवाह सुनी है कि मोहन बाबू का और निशा का ना अच्छा संबंध था। ऑफिस में मोहन बाबू का किसी भी लड़की के साथ ना अच्छा संबंध बन जाया करता था। क्या है कि इसमें बुराई थोड़ी ना है, अपना अपना व्यवहार है। कहना क्या चाहते हो? नहीं, कुछ भी नहीं। उनका निशा के साथ अच्छा संबंध था, इसका क्या मतलब था? अरे निशा यही काम किया करती थी, इसी कैंटीन में। वो एक बार मोहन बाबू ने निशा को दयालु काका के साथ देख लिया। बस निशा तो सुंदर थी ही, मोहन बाबू ने उसको नौकरी पर रख लिया, यही कैश काउंटर संभालने के लिए। जहां तुम बैठी हो ना, यहीं पे वो बैठा करती थी। अब 10 मुंह और 10 तरीके की बातें। काम करने वाली जगह पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तो एक आम सी बात है। बात को घुमाओ मत, साफ साफ कहो। तुम मेरे पापा पर कीचड़ उछाल रहे हो। नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं, वो तो लोग बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। निशा की हत्या और मोहन बाबू के साथ दर्दनाक हादसा एक ही दिन हुआ, तो लोग ना एक साथ नाम जोड़ते हैं। देखो, इसमें ना मोहन बाबू की गलती है, इतनी छूट दे रखी ना। बहुत हो गई तुम्हारी उल्टी सीधी बातें। अभी श्रीपति सर के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। उसी ऑफिस में काम करने वाले मंगल ने अपर्णा के पिता मोहन के चरित्र को लेकर जो सवाल उठाए थे, क्या उनमें जरा भी सच्चाई थी? और अस्पताल में मोहन की जान लेने की कोशिश किसने की? ऑफिस के मालिक श्रीपति के इरादे अपर्णा को लेकर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। तो क्या इस सब के पीछे श्रीपति का ही हाथ है? और अगर हां, तो वो ये सब क्यों कर रहा है? मोहन का बयान ही इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन वो तो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तो क्या अपर्णा मोहन की जान बचाकर इस केस की गुत्थी सुलझा पाएगी? तुम बैठे यहां पर, मंगल को बुलाया मैंने, वो आता ही होगा। सर, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने। एक शरीफ आदमी पर इतने संगीन आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक आदमी जो अस्पताल में मौत से जूझ रहा है, उसके बारे में ऐसी घटिया बातें करेगा तुम? पढ़ना, क्या कहा था इसने? ये आदमी कह रहा था कि मेरे पापा के संबंध निशा के साथ है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कल तुम्हारे बाप के बारे में कोई ऐसी घटिया बातें करेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? चलो माफी मांगो, अब भी क्या, अभी माफी मांगो, माफी मांगो। सॉरी अपर्णा जी, हमसे ना गलती हो गई, हमको माफ कर दो, अब से नहीं होगा। चलो निकलो यहां से, जाओ। ये लो पानी पी। देखा मैंने कैसे तुम्हारे सामने मंगल को हड़का के निकाल दिया। अब अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन अपर्णा, तुम भी जरा सोचो, कल कोई दूसरा आदमी ऐसी बातें करेगा तो सबको तो नौकरी से नहीं निकाल सकता ना। तो तुम एक काम करो, ऐसी बेकार की बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दो। परफ्यूम कौन सा लगाती हो तुम? जी, मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाती हूँ। मतलब ये तुम्हारी अपनी खुशबू है? यकीन नहीं होता। मैं सोहा तुम्हारे पापा के साथ उसी ऑफिस में काम करती थी। ऑफिस में मोहन बाबू का किसी भी लड़की के साथ ना अच्छा संबंध बन जाया करता था। इसमें बुराई थोड़ी ना है, अपना अपना व्यवहार है। कोई भी जरूरत हो तो बेहिचक बताना।
आज मैंने ऑफिस में आपके बारे में अफवाहें सुनी। मुझे यकीन है वो सब झूठ है, लेकिन मैं सच आपसे जानना चाहती हूँ पापा। लोग कहते हैं आपके और निशा के बीच संबंध थे। क्या है ना कि उस दिन ये सब कैसे हो गया कुछ कह नहीं सकता। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपने सुना? मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे कब आई अपर्णा? कैसा रहा आज का दिन? सोहा चली गई क्या? इनकी खामोशी का मतलब इनका निशा के साथ भी संबंध थे। जिस पिता को इतना सम्मान दिया घिन आ रही है यहां बैठकर। बस बहुत हो गया। ऑफिस में मोहन बाबू का किसी भी लड़की के साथ ना अच्छा संबंध बन जाया करता था। क्या है कि इसमें बुराई थोड़ी ना है, अपना अपना व्यवहार है। वो एक बार मोहन बाबू ने निशा को दयालु काका के साथ देख लिया। बस निशा तो सुंदर थी ही, मोहन बाबू ने उसको नौकरी पर रख लिया, यहीं कैश काउंटर संभालने के लिए। जहां तुम बैठी हो ना, यहीं पर वो बैठा करती थी। आप तो पापा के साथ काम करती थी ना? मुझसे बेहतर तो पापा को आप जानती है ना। अरे आप जैसी लड़कियों को तो वो निशा का नाम भी पापा के साथ जुड़ा जा रहा है। क्या पापा ऑफिस में काम करने वाली हर लड़की को गलत नजर से देखते हैं? देखो, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ मोहन बाबू जैसा अच्छा और नेक इंसान इस ऑफिस में तो क्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अपर्णा जी, अपर्णा जी, देखिए हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहन बाबू के बारे में हमको ऐसा नहीं बोलना था। हमको माफ कर दो मैडम। देखो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, सुबह शाम दिन रात हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक आप माफ नहीं करोगे। हमको माफ कर दो अपर्णा जी, बहुत बड़ी गलती हो गई ना। मैडम जी, इस नाच वीडियो को माफ कर दो, नहीं तो पूरे दिन इसका थोबड़ा देखना पड़ेगा हम सबको। हाँ देखना पड़ेगा थोबड़ा, हम ऐसे बैठे रहेंगे, बता रहे हैं। माफ कर दीजिए ना। कर दीजिए। ठीक है, माफ कर दिया। अपर्णा जी कितनी अच्छी है। थैंक यू, सॉरी। आज सर कैंटीन का खाना खाएंगे, बढ़िया फूली हुई रोटी रखना। शांता जी, सर के लिए एक थाली पहुंचा देना। जी मैम सर। शांता, प्लेट वहीं रखो, वहीं रखो। तुम बिल्कुल नहीं जाओगी हैं? अरे बॉस है वो है? किसी की भी हाथ खाना भेज दोगी? तुम कैंटीन के मालिक हो, बॉस इस ऑफिस के मालिक है। मामला बराबरी का है, समझ रही हो? और एक बात कहें, जब से ना तुमको देखे है ना, पूरे टाइम सिर्फ तुम्हारी तारीफ करती हैं। अपर्णा ऐसी है, अपर्णा वैसी है, कितना बढ़िया काम संभालती है। मतलब समझ रही हो? तो तुम्हें लेके जाना, ठीक है? अपर्णा, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान जाता हूं कि तुम आ रही हो। ये खाना देखकर लग रहा है ये खाना बहुत अच्छा है। और वैसे भी एक आदमी को एक औरत के हाथ का बना खाना मिल जाए तो उसे जिंदगी में क्या चाहिए? क्यों सर, आपकी वाइफ? क्या हुआ सर? कांता भी इस दुनिया में नहीं है
उसे कैंसर हो गया। आई एम सो सॉरी सर। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? जो किस्मत में लिखा था हो गया। तुम बैठो। नहीं सर, मैं चलती हूँ। अरे तुम बैठोगी नहीं तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? तुम्हें पता है, तुम्हारा ये खाना देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने बरसों से कुछ खाया ही नहीं। तुमने मेरी भूख बढ़ा दी। बैठो ना, बैठो। हाँ, बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा है। वाह, मजा आ गया। आत्मा तृप्त हो गई। दिल करता है बनाने वाले का हाथ चूम लूं। उन्होंने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और चूम लिया। मैं तो घबरा ही गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। देखो, तुम बुरा मत मानना उनकी बात का। उनके हाथ चूमने के पीछे ना इंटेंशन बुरा नहीं था। श्रीपति जी बहुत इमोशनल आदमी हैं। हम सबको अपना परिवार मानते हैं। ये तो उनका प्यार जताने का एक तरीका है। उनकी वाइफ को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल। वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हम सबको ना अपना परिवार मानते हैं। तुम इतना परेशान मत हो। श्रीपति जी ना बहुत अच्छे इंसान है। सर, आप लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे थे? लेडीज टॉयलेट? हे भगवान, पता ही नहीं मैं क्या सोचता सोचता किन ख्यालों में लेडीज टॉयलेट में घुस गया, मुझे पता नहीं चला। आई एम सॉरी। लेडीज टॉयलेट, प्लीज प्लीज प्लीज। सर, मोहन बाबू ना खतरे से बाहर है और कुछ ही दिन में वो बयान भी दे देंगे। चुप कर। नॉनसेंस। तू ये बता, ये क्या सोच रही होगी? ये आपके बारे में सोच रही है। कमीने, इतनी चापलूसी भी मत करके पता चल जाए। सर, ये लुका छिपी कब तक खेलते रहेंगे? एक कदम आगे बढ़ाइए। सर, मोहन बाबू, पुलिस, बयान, समझ रहे हैं सर? पीछे पकड़। समझ गया? सब समझ गए सर। अच्छी है सर। ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले आई है। जी डॉक्टर। डॉक्टर, ये दवाई हे भगवान। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज आइए ना। अरे कोई वेंटिलेटर लाओ, फास्ट, कम ऑन। सर, हमारे यहाँ ऐसे कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। सर, कैमरा फुटेज आ गया। तुम उस औरत के साथ साथ अंदर नहीं जा सकते थे। कैन आई लीव सर? श्योर डॉक्टर। इसे पहचानते हैं आप?
घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे जल्दी। चलो चलते हैं। माँ ये पुलिस क्यों? माँ क्या हुआ? जान बच गई तेरे पापा की। किसी औरत ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। क्या? कौन थी वो औरत? पता नहीं। एक्सक्यूज मी, आपको कैश काउंटर में जाके ये 5 लाख रुपए अभी जमा करने होगा। अभी 5 लाख रुपए जमा करने हैं? जी अभी। सर सर सर, आज मेरे पापा को किसी ने हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की। ये दयालु? नहीं, कोई औरत थी। पापा की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर पे रखा है और अभी के अभी मुझे 5 लाख रुपए जमा करने हैं। 5 लाख? 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है ना, तो इतने पैसों का इंतजाम तुम कहां से करोगे? सर इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरी कोई हेल्प करते। ओ हाँ, ये तुमने अच्छा किया जो मेरे पास आ गई। तुम बैठो। सर ये आपकी चेक। औपचारिकताएं मत करो, तुम बैठो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बैठो, इत्मीनान से, दिमाग को ठंडा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पानी पियो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। 1 मिनट। अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ सर? तुम्हारी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ 1.5 महीना बचा है। 1.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो मैं तुम्हें सिर्फ 50,000 ही दे सकता हूँ। सर कॉन्ट्रैक्ट तो फिर से रिन्यू हो जाएगा, आप कुछ मैनेज कर लीजिए ना। कैसे मैनेज कर लूं? और मेरी मर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसे रिन्यू हो जाएगा? मतलब? वो कहावत है ना, क्या कहते हैं वो, दुनिया की यही रीत है, प्यार दो प्यार लो, क्या क्या कहते हैं उसको? क्या? देखो पढ़ना, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। पैसे चाहिए तो एक शर्त है, तुम्हें प्यार देना होगा। आज रात को मेरे घर आ जाओ, 5 लाख रुपए मैं तुम्हें वहीं दे दूंगा। छिछोरे कहीं के, 1 नंबर के घटिया इंसान हो तुम। सुन लड़की, श्रीपति जी की बात मान ले, उन्हें नाराज मत कर, वरना तेरा हाल भी वैसा हो जाएगा जैसा निशा का कर दिया था। मोहन बाबू जैसा कोई दूसरा आदमी तेरे खून के इल्जाम में या तो जेल में होगा या तो अस्पताल मर रहा होगा। और हाँ, अपना मुंह बंद ही रखना। और वैसे भी अगर तूने अपना मुंह खोल भी दिया तो किसी को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि तेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। और ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो तेरा बाप कल का सवेरा नहीं देख पाएगा। फिर चाहे तो कितने भी पुलिस के पहरे लगा ले, मैं तो उसे मार ही डालूंगी। ये तो तू जान ही चुकी है ना। पैसे का इंतजाम हुआ बेटी? बोल ना बेटा। तुम यहाँ? अरे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ।
इसे अपना ही घर समझो। मुझे माफ कर दीजिए सर। मैंने महसूस किया आप बहुत ताकतवर इंसान हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पापा को मार सकते हैं, मुझे भी मरवा सकते हैं। मैं आपके सामने हार गई, आपके सामने सरेंडर करती हूँ सर। लेकिन प्लीज आप मेरे पापा को कुछ मत कीजिए। नहीं करूंगा। तुम बैठो, यहां आराम से बैठो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे इस डिसीजन से मैं बहुत खुश हूं। मेरे जीवन के अकेलेपन को दूर करने का ये जो फैसला तुमने किया है ना, अपर्णा, इसे मैं भूलूंगा नहीं। अब जब तक तुम मेरा अकेलापन दूर करती रहोगी, तुम्हारी कैंटीन भी चलती रहोगी। आप अपनी वाइफ को बहुत मिस करते हैं ना सर? हाँ, बहुत ज्यादा। पर मैंने तुम्हें जो पहली बार देखा था ना, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम ही मेरी अगली, मेरा मतलब तुम्हारी सुंदरता को कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना। कब गुजरी थी वो? 2 साल हो गए। क्या हुआ था उन्हें? कैंसर हो गया था, बताया था ना। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता सर। अगर आपकी वाइफ यहाँ आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी ना सर? अरे क्यों अच्छा खासा मूड खराब करे तुम। नहीं आएगी वो। मैं सच कह रही हूँ सर, वो आ सकती है। मैं देखती हूँ सर। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूं। मैं जानती हूँ आप बहुत कुछ नहीं बताना चाहती। वहां मेरे पापा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आप ऐसे चुप नहीं रह सकती, आपको सच बताना ही होगा। अंदर आओ। ये है श्रीपति सर की पत्नी। लेकिन श्रीपति सर ने तो कहा था कि उनकी पत्नी मर चुकी है, और वो भी कैंसर से। वो सारी लड़कियों को यही कहता है। कांता, तुम यहां क्या कर रही हो? अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल है। तुम्हारी ये सब नीच हरकतों की वजह से ही मैंने तुम्हें छोड़ा था। गलत किया, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, सीधा जेल करवानी चाहिए थी। समझा? तो मेरे खिलाफ टीम बनाकर आए हो तुम दोनों, मेरा पर्दाफाश करना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। क्योंकि उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे समझाया था ना, तुझे समझ में नहीं आता, दिमाग में भूसा भरा है तेरे। वाह मंगल, बहुत सही टाइम पे एंट्री मारी तुम लोगों ने। सर, हम आपके लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। अब बताइए इसका क्या करना है? अपर्णा, बहुत बोलने लगी हो तुम, और तुम्हें पता नहीं कि मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। वो निशा भी बहुत बोलने लगी थी,
बोलती मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या बकवास कर रही है तू? गिरा इसको, सबको बता दूं। अरे चुप नहीं रह सकती थी क्या? अगर चुप रहती तो बच जाती। वो अनामिका, श्रुति, विमला सब चुप रही ना, बच गई ना। लेकिन अब वो कांता भी बोलने लगी है, तू भी बोलने लगी। मंगल, तो जाके उस कांता को खत्म कर। इसे तो मैं बड़े प्यार से अपने हाथों से मारूंगा। पकड़ो उसे। निशा को तो तुमने इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हें बेनकाब कर देते, लेकिन तुम मोहन बाबू को जान से क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि उसे पता चल गया था कि निशा प्रेग्नेंट है। और उसके मेरे साथ संबंध है। आपने सुना? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? गिरा इसको। और खबरदार, तो दोबारा मुझसे ऐसी बात की तू। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और दुनिया को बताऊंगी कि इस बच्चे के बाप तुम हो। और तुझे क्या लगता है ये बताने के लायक मैं तुझे छोड़ूंगा? मुंह खोलेगी अपना, मुंह खोलेगी अपना। श्रीपति, अगर तुमने इसका मुंह बंद किया ना तो मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम कितने नीच इंसान हो। मोहन बाबू, आप यहां क्या कर रहे हैं? श्रीपति, अगर इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दयालु काका को भी मैं सब सच सच बताऊंगा। नहीं चाचा, बाबा को कुछ मत बताइएगा, वो तो जीते जी मर जाएंगे। मोहन बाबू, न जाने गुस्से में मैं निशा को क्या क्या कह गया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं निशा से शादी करने वाला हूं, प्यार करता हूं उससे। आप तो जानते हैं मेरी बीवी से अलगाव हो चुका है। शादी करूंगा इस समय, है ना निशा? शादी करोगे तो ठीक है। और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इन दोनों को मारना पड़ेगा, इसलिए पहले मैंने निशा को मारा और उसके आधे घंटे बाद कैंटीन में जाकर मोहन बाबू को मारने की कोशिश की। ये निशा की तरफ से। अरेस्ट। श्रीपति ने अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया कैसे उसने मंगल और रागिनी के साथ मिलकर एक के बाद एक सारे अपराधों को अंजाम दिया। मोहन बाबू, अपर्णा और कांता की हत्या की कोशिश के जुर्म में श्रीपति, मंगल और रागिनी को आईपीसी की धारा 307 के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इन तीनों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट 2013 के तहत भी कार्यवाही की जाएगी। श्रीपति को निशा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत भी सजा दी जाएगी। कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, वरना आपकी चुप्पी आपके साथ साथ आगे चलकर किसी और मासूम की जिंदगी भी तबाह कर सकती है। सावधान इंडिया।